स्कूल एजुकेशन फॉर ऑल के इस चैनल पे हम बात करते हैं रियलिटी ऑफ एजुकेशन, रियलिटी ऑफ चिल्ड्रन, रियलिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स ईटीसी के बारे में। तो इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे जो किस तरीके से एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड है। कोई भी समस्या को एजुकेशन के द्वारा सॉल्व किया जाता है, चाहे वो पॉपुलेशन की समस्या हो, एम्प्लॉयमेंट की समस्या हो, लेकिन एजुकेशन को इस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है जिससे कि जो पूरा का पूरा सिस्टम ही बर्बाद हो रहा है। तो इसके पीछे जो रियलिटी है उस पर हम बात करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे चलते हैं टॉपिक पे। लोग बच्चे को पढ़ाते क्यों हैं? इसलिए कि उनका बच्चा आगे बड़ा होकर के उनके स्तर का नहीं रहे, बल्कि बहुत बड़ा आदमी बने, बहुत बड़ा अफसर बने, बहुत बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बने और बहुत सारा पैसा कमाएं, बहुत सारे मान प्रतिष्ठा मिले। इसलिए लोग बच्चे को पढ़ाते हैं। खुद भूखे रहते हैं, खुद कितना भी कष्ट में हो, लेकिन अपने बच्चे को ज़रूर पढ़ाते हैं। लेकिन जब वही बच्चा 10वीं 12वीं BA MA करने के बावजूद भी मामूली सा जॉब, उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं जैसे प्यून का जॉब भी अगर नहीं कर पाता है, नहीं मिल पाता है, तो आसपास के लोग देखते हैं जब पढ़ लिखे तो कुछ नहीं चाहिए, पढ़ना बेकार है, ये उनके दिमाग में आने लग गया है, जिससे कि जो एजुकेशन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, ये रियलिटी है। और हम बात करते हैं पढ़ाई का, शिक्षा का इम्पोर्टेंस घटता जा रहा है क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। लगभग अभी फ़िलहाल कुछ वर्षों में ऐसा देखा गया है कि 5वीं तक यानी फर्स्ट क्लास में जितने बच्चे एडमिशन होते हैं, जितने बच्चे एडमिशन हुए उसका लगभग 5वीं तक आते आते 50% बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते, यानी विद्यालय छोड़ जाते हैं, यानी स्कूल में नहीं आते हैं पढ़ने के लिए। भले ही उनका नाम चलता रहे, है ना, आगे क्लासों में जाता रहे, बात अलग है, लेकिन बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं, नहीं आ पाते। ऐसे बच्चे को ड्रॉप आउट चिल्ड्रन कहते हैं। ड्रॉप आउट यानी जित बच्चे भी इन बच्चों को कहा जाता है, जो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं किसी कारणवश। पढ़ाई छोड़ने का बहुत सारे कारण हो सकता है। इस तरह RTE यानी राइट टू एजुकेशन के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे का फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन से वो बच्चे वंचित रह जाते हैं, यानी कंपलसरी एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। चुनाव व सत्ता के मतलबी सरकार फ्री में राशन पानी, छात्रवृत्ति, MDM, पोशाक, दिस दैट, बहुत सारे चीज़ें, आवास, है ना, शौचालय, दिस दैट, बहुत सारे दे रहे हैं, जिससे कि जो किसी तरह हम सत्ता में आ जाएं, किसी भी तरह चुनाव जीत जाएं। चुनाव समय पर होता है, चुनाव समय पर होना चाहिए, लेकिन अभी जो देश में लगभग सभी विभागों में, चाहे वो नीचे का हो या ऊपर का हो, चाहे कोर्ट हो या प्यून का जगह नीचे के ऑफिस में हो, सभी जगह जनप्रतिनिधियों को छोड़ करके सभी सरकारी संस्थानों में लगभग 50% सीट वैकेंट है। वर्षों से 50% सीट लगभग वैकेंट है, नियुक्तियां नहीं हो रही है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। उनका कोई भी सरकारी काम समय पर आसानी से नहीं हो पाता है।
चुनाव आयोग की तरह ही सुव्यवस्थित ऑटोनोमस बॉडी की आवश्यकता है जो सीट वैकेंट होने के पहले ही व्यवस्था कर ले जिससे सीट वैकेंट ना हो। यानी चुनाव आयोग की तरह रोजगार आयोग या एम्प्लॉयमेंट कमीशन होना चाहिए, केंद्रीकृत होना चाहिए। यानी यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और एसएससी और बहुत सारे जो एग्ज़ाम लेने वाली बॉडी है जहाँ से लोगों को रोजगार मिलता है सरकारी संस्थानों में, उसको मिला करके चुनाव आयोग की तरह ही ऑटोनोमस बॉडी बना दिया जाए, केंद्रीकृत, जो सीट वैकेंट होने से पहले अनुशंसित होते ही उस पर नियुक्ति किया जा सके, जिससे लोगों को पढ़ाई के प्रति रुचि बना रहे, लोग आगे पढ़ाई कर सके। ये नहीं कि जो चलो बीए कर लिया, 10वीं कर लिया, इंटर कर लिया, हमने इतना छात्रवृत्ति दे दिया, फर्स्ट डिवीज़न किया हमने इतना दे दिया। तो इस तरीके से देते 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 हम क्या करें, मुफ्तखोर देश का निर्माण करते जा रहे हैं। मुफ्तखोर देश का निर्माण हो रहा है। तो मुफ्तखोर देश का निर्माण करने से हमें बचना पड़ेगा और कर्मशील देश का निर्माण करना पड़ेगा। कर्मशील, कर्मयोगी, क्योंकि कर्म के आधार पर भी किसी देश का निर्माण होता है। मुफ्तखोर लोग देश में भ्रष्टाचार पैदा करता है, मुफ्तखोरी से भ्रष्टाचार बढ़ता है। तो भ्रष्टाचार पे भी अंकुश लगेगा, मुफ्तखोर पे भी अंकुश लगेगा, लोग कर्मयोगी बनेंगे। लोगों को कर्मयोगी बनाना है, शिक्षा कर्मयोगी बनाता है। इसके लिए कर्मयोगी बनाने के लिए कलाम की तरह, युवा आइकॉन विवेकानंद की तरह, सुभाष चंद्र बोस की तरह हमें कर्मयोगी बनाना पड़ेगा। देश में कर्म की प्रधानता देनी पड़ेगी, एजुकेशन पे फोकस करना पड़ेगा। लेकिन लोग एम्प्लॉयमेंट में जो भ्रष्टाचार मिला हुआ है, जात के आधार पर, मार्क्स के आधार पर, विभिन्न बोर्ड अलग अलग मार्किंग सिस्टम होता है, वहाँ से भी परेशानियाँ होती है। इस तरीके से यानी कितना पैरवी पैगाम के आधार पे नौकरी पा लेते हैं, किसी विभाग में चले जाते हैं, लेकिन जो कंपटीशन के बेस पे रहते हैं, जो हम फाइट करके कंपटीशन फेस करके योग्यता के आधार पे नौकरी लें, वो वंचित रह जाते हैं। तो ऐसे इस तरीके से किसी भी देश में किसी भी देश का निर्माण संभव नहीं लगता है। इस तरह की व्यवस्थाएं लोकतंत्र के लिए खतरा है, एजुकेशन के लिए खतरा है, मानवाधिकार के लिए खतरा है। लोगों को अधिकार नहीं मिल पाता है। संक्षेप में कहें तो कर्मयोगी यानी देश का सही निर्माण के लिए सही से एजुकेशन मिलना चाहिए। सही एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो और केंद्रीकृत एम्प्लॉयमेंट हो, जो किसी भी संस्थान में सीट वैकेंट ना रहे। इसके लिए रोजगार आयोग यानी एम्प्लॉयमेंट कमीशन होना चाहिए, जो समय पर नियुक्ति कर सके, और वो भी ऑटोनोमस होना चाहिए। नहीं कि जो वैकेंट हुआ आज और 20 साल के बाद उस सीट पे वैकेंट करेंगे। लोकायुक्त और लोकपाल कानून बन गया, कई वर्ष हो गए, अन्ना हजारे ने अपने प्रयासों से इस तरह का व्यवस्था किया, लेकिन अभी भी पोस्ट खाली है। पोस्ट खाली है, कई राज्यों में पोस्ट खाली है। तो इसलिए पोस्ट क्यों खाली रहेगा, लेकिन जनप्रतिनिधि का टर्म होते ही चुनाव तुरंत कराया जाता है। तो फिर ये जो खाली सीट वैकेंट है, इसके लिए क्यों नहीं? जो युवा हैं, जो मेहनती हैं, उसको कुचला जाता है, उसके लिए कोई अवसर नहीं है, कहीं कोई अवसर नहीं है, उसको मुफ्तखोर बनाया जा रहा है। तो मुफ्तखोर देश में भ्रष्टाचार भी पैदा करेगा। हमें अगर देश का निर्माण करना है तो हमें
ऑटोनोमस एम्प्लॉयमेंट कमीशन का निर्माण करना ही पड़ेगा। सरकार को इस पे गहनता से सोचने की आवश्यकता है, जनता को भी सोचने की आवश्यकता है, जिससे कि जो सही देश का निर्माण कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you like this video very much, and I expect from you to please share if you like it with your friends. Thank you.